मुंबई। मुंबई में 7 द्वीप हैं और उनमें से एक द्वीप है माहिम। माहिम में एक ऑर्गेनाइज सेटलमेंट है जिसे माटुंगा नाम से जाना जाता है। माटुंगा मुंबई शहर में स्थित एक उपनगर है। माटुंगा ने माहिम के साथ मुंबई के 7 मूल द्वीपों का एक हिस्सा बनाया, जिसे तब मैकावती के नाम से जाना जाता था। माटुंगा में दक्षिण भारतीयों, विशेषकर तमिल ब्राह्मणों की एक बड़ी आबादी है, जो कई दशकों से यहाँ रह रहे हैं। इसका प्रभाव ये हुआ कि बड़ी संख्या में पारंपरिक दक्षिण भारतीय मंदिर और स्वादिष्ट दक्षिण भारतीय खाद्य परोसने वाले उडुपी होटल इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। माटुंगा में कई मंदिर हैं, जैसे अस्तिका समाज, दक्षिण भारतीय भजन समाज, श्री शंकर मठ, श्री कानक्य परमेश्वरी मंदिर आदि। माटुंगा में सबसे पुराना दक्षिण भारतीय मंदिर अस्तिका समाज की स्थापना वर्ष 1923 में सार्वजनिक पूजा स्थल के रूप में पवित्र हॉल को भगवान श्री रामचंद्र के चित्र से सजाकर की गई थी। अंततः विशेष रूप से निर्मित गर्भगृह में भगवान श्री रामचंद्र, सीता देवी, लक्ष्मण और हनुमान की मूर्तियों की स्थापना से मंदिर को पूर्ण दर्जा प्राप्त हुआ। यहाँ वर्ष भर धार्मिक उत्सव होते रहते हैं। दैनिक पूजाएं वैदिक और तांत्रिक शास्त्रों द्वारा सख्ती से आयोजित की जाती है। माटुंगा में सुप्रसिद्ध मंदिर दक्षिण भारतीय भजन समाज की स्थापना 1927 में हुई थी और यह माटुंगा में स्थित प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक है। यह मुख्य रूप से दक्षिण भारतीय परंपरा और संस्कृति के विविध मंदिरों के लिए जाना जाता है। श्री शंकर मठम 1959 में श्री एम वेंकटरमैया ने श्री शंकर मठम को आदि शंकराचार्य की एक संगमरमर की मूर्ति भेंट की। यह शंकर मठम में स्थापित मुख्य देवता बन गया। 1964 में जनता के समर्थन से श्री शंकर मठम ने माटुंगा में प्रमुख स्थान में श्रीनिवास बिल्डिंग के अधिग्रहण के साथ एक बड़ी प्रगति की। माटुंगा में स्थित एक बहुत प्रसिद्ध उडुपी होटल है, राम आश्रय, जो अपने स्वादिष्ट दक्षिण भारतीय खाद्य के लिए जाना जाता है। यह होटल 1939 में स्थापित हुआ था। यह पारंपरिक पदार्थ जैसे कि इडली, डोसा और फिल्टर कॉफ़ी बहुत प्रसिद्ध है। मुंबई का मूल उडुपी भोजनालय रामनायक मुंबई के सबसे पुराने और सबसे प्रसिद्ध उडुपी होटल में से एक है। रामनायक की उडुपी श्री कृष्ण बोर्डिंग की स्थापना 1942 में हुई थी। यह होटल अपने स्वाद और गुणवत्तापूर्ण भोजन के लिए जाना जाता है। बाय माय फादर ए राम नायक। वो जब बम्बई में आया तभी टीनेजर तो उसको खाने का जितना तकलीफ़ हो गया, उसके वजह से उसको मालूम गिरा कि अगर होटल करना है हमारे आदमी लोगों के लिए, तो उन्होंने पहले रेस्टोरेंट में काम करते थे फोर्ट में, बाद में ये 1942 में ये होटल चालू किया। इट इज़ फर्स्ट उडुपी होटल इन मुंबई। उसके पहले बम्बई में उडुपी होटल ऐसा नहीं था। हम लोग कर्नाटक से आया, उस टाइम कर्नाटका भी नहीं था। ये बॉम्बे प्रोविंस बोलता था, वो मैसूर प्रोविंस, मद्रास प्रोविंस, ऐसा करके वहाँ से वो बोट में आ गया। और हमारे आदमी लोग जो माइग्रेट हुए थे उनके लिए सुविधा के लिए रेस्टोरेंट चालू किया। 1942 से आज तक हम लोग का आज 82 ईयर्स हो गया। उसमें 25 साल नया जूना बिल्डिंग में, बाद में ये नया बिल्डिंग में 1966 में आ गया और बाकी का 77 ईयर्स वी आर हियर। आई मीन 67 ईयर्स वी आर हियर। नो सॉरी 57 ईयर्स वी आर हियर इन दिस प्रीमाइसेस। और इधर तभी से पत्ते में खाना है। और दूसरा कॉमन आदमी के लिए है, देखो एयर कंडीशन बनाएगा तो क्यू में वेट करके जाने वाले लिए, लेकिन वी वांट टू सर्व कॉमन पीपल।
जो ट्रेन में बस में सफ़र करते हैं उनके लिए ये रेस्टोरेंट है। और सबसे ज़्यादा ये क्या है, पीपल लव इट बिकॉज टेस्ट तो है साउथ इंडियन, हम लोग का कोंकणी फूड है GSB। और इधर अच्छा है नहीं, इधर भी अच्छा है, इट इज़ इकोनॉमिकल ऑल्सो एंड हाइजीन वाइज क्लीन है। एक ज़माने में केवल बैचलर्स आते थे, अभी अच्छे अच्छे फैमिली भी अपने फैमिली को लेके इधर खाना खाने आते हैं। बाजार किसी इलाके या क्षेत्र की खान पान की आदतों का दर्पण होते हैं और खान पान की आदतें एक बड़ी खाद्य संस्कृति का प्रतिबिंब होती है। माटुंगा बाजार मुंबई शहर में एक दक्षिण भारतीय नखलिस्तान है। माटुंगा में लाल बहादुर शास्त्री मार्केट माटुंगा का मुख्य बाजार है, जहां सब्जियां, कपड़े, आभूषण और किराने का सामान बेचने वाली कई दुकानें और फेरी वाले रहते हैं। सब्जियों के अलावा बाजार में अन्य सभी प्रकार के सामान भी उपलब्ध है। बनाना चिप्स, ऊपरी, नारियल तेल से लेकर भरतनाट्यम पोशाक और आभूषण तक। फूल बाजार पिछले कुछ वर्षों में माटुंगा की स्थलाकृति में बदलाव के बावजूद माटुंगा फूल बाजार अभी भी शहर के इस हिस्से में लोगों के लिए संदर्भ बिंदु है। माटुंगा का फूल बाजार अपने दक्षिण भारतीय सार के लिए प्रसिद्ध है। दशकों तक फैले इसके अस्तित्व में फूल बाजार पर कभी विशेष रूप से तमिलनाडु के प्रवासियों का कब्जा था। हालांकि अभी श्रमिक पश्चिम बंगाल से है, फिर भी स्वामित्व दक्षिणी राज्य में निहित है। तो आपका नाम क्या है? कृष्णन। आप माटुंगा में कब से हैं? मैं 30 साल से। तो फिर आप 30 साल से माटुंगा में। आप ये जो मंदिर है यहाँ पे हम देख रहे हैं, मंदिर ये कितने साल पुराने हैं? ये 80 साल का पुराना। तब से तो माटुंगा में जो कल्चर है साउथ इंडियन का, यहाँ पे ज़्यादातर साउथ इंडियन से लोग रहते हैं। आपको क्या लगता है कि वो कैसे पहले से अब बदला है? अब कोई बदला नहीं, बहुत ट्रैफिक हो गया था पूरा। मतलब अब और भी ज़्यादा लोग आए हैं साउथ इंडियन और वैसे साउथ इंडियन थोड़ा कम हो गया, बाकी दूसरा लोग ज़्यादा। पहले सिर्फ साउथ इंडियन से ज़्यादा था ना? हाँ, पहले ज़्यादा था। तो फिर अभी आप क्या करते हैं यहाँ पे? अब मैं टैक्सी चला। आप स्टार्टिंग से ये करते थे, तो फिर आप हाँ, जब आए थे तो पहले प्रॉब्लम होती थी? स्टार्टिंग में इतना प्रॉब्लम नहीं था, अभी बहुत प्रॉब्लम। मंदिर है, सब अच्छे हैं। बाकी पहले जो रोड से फ्री था, अभी पूरा जाम है, चलने की जगह नहीं है, ऐसा प्रॉब्लम है। क्वालिटी कॉफ़ी शॉप एक प्रीमियम चाय और कॉफ़ी हाउस है, जिसकी शुरुआत 1962 में हुई थी। इस इलाके में एक प्रसिद्ध स्टोर है, नल्ली सिल्क साड़ी सेंटर, जो दक्षिण भारतीय साड़ियों के लिए जाना जाता है। 1928 में स्थापित नल्ली सिल्क साड़ी सेंटर भारत में सबसे प्रसिद्ध साड़ी खुदरा विक्रेताओं में से एक है, जो विशेष रूप से अपनी उत्कृष्ट रेशम साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। यह साड़ियाँ अपने समृद्ध रंगों, जटिल डिज़ाइनों और उच्च गुणवत्ता वाले रेशम के लिए जानी जाती है। मेरा नाम बाबू गोपाल। हम फ्रॉम तमिलनाडु, फ्रॉम कांचीपुरम से। आप लोग माटुंगा में कब से हैं? 1981 से 92 में बड़ा किया, ग्राउंड फ्लोर में बड़ा किया, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर में भी किया। फिर हम लोग का साउथ इंडियन कलेक्शन सारीज रहते हैं, वेडिंग कलेक्शन रहते हैं और फंक्शन पार्टी वेयर ऐसा तो करने। स्टार्टिंग में जब आप लोग थे यहाँ पे तो साउथ इंडियन लोग इतने नहीं थे, तो फिर आपका बिजनेस हो रहा था साउथ इंडियन, आपका बिजनेस कैसे ग्रो हुआ आजकल है? पहला हम लोग का साउथ इंडियन कल्चर के लिए तो हम लोग को इधर चालू किया था। तो माटुंगा में जो साउथ इंडियन कल्चर आपने स्टार्टिंग से देखा है बहुत पहले हाँ से, जी। तो फिर आपको क्या लगता है वो कैसे बदला है, चेंज कैसे हुआ? कि स्टार्टिंग में सिर्फ साउथ इंडियन से बहुत भी कल्चर आगे बढ़ गया है, तो आपने वो चेंज कैसे देखा है? ये ज़्यादा साउथ इंडियन का है, अभी आजकल सब कल्चर लोग के साथ में। यह साड़ियाँ अपने समृद्ध रंगों, जटिल डिज़ाइनों और उच्च गुणवत्ता वाले रेशम के लिए जानी जाती है। कुल मिलाकर यह भारतीय कपड़ा कला की एक समृद्ध विरासत का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे पीढ़ियों से संजो कर रखा गया है।